और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां नोएडा से गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। तुषार और समीर को टारगेट दिए गए थे। ये सूत्रों के हवाले का खबर सामने आ रही है, जहां पर कई टारगेट इन्हें दिए गए थे। एक्स मुस्लिम को सोशल मीडिया पर ये टारगेट करते थे और एक्स मुस्लिम की पहचान का टारगेट इन्हें दिया गया था। ये सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सोशल मीडिया पर धमकाने का टास्क मिला था और कई राज्यों तक इनके आतंकियों का जो नेटवर्क है वो फैला हुआ था। विदेशी हैंडलर से संपर्क और ऑडियो क्लिप के सबूत भी मिले हैं, ये सूत्रों का कहना है। साथ ही एटीएस ने दोनों संदिग्धों को नोएडा से गिरफ्तार किया था। बता दें कि संदिग्धों का शहजाद भट्टी और आईएसआई से कनेक्शन सामने आया था। तो बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है नोएडा से हुए गिरफ्तार संदिग्धों पर। और सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि ये लोग एक्स मुस्लिम्स को टारगेट करते थे और इनको इसी चीज के लिए टारगेट दिया जाता था। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नोएडा से गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि तुषार और समीर को कई टारगेट दिए गए थे। वहीं एक्स मुस्लिम को सोशल मीडिया पर ये लोग टारगेट करते थे और एक्स मुस्लिम की पहचान का टारगेट इन्हें दिया गया था। बता दें कि सोशल मीडिया पर धमकाने का इन्हें टास्क मिला था। सूत्र बताते हैं कि कई राज्यों तक इनके आतंकियों का नेटवर्क फैला हुआ है और विदेशी हैंडलर से संपर्क और ऑडियो क्लिप के सबूत मिले हैं। वहीं एटीएस ने दोनों संदिग्धों को नोएडा से गिरफ्तार किया था। बताते चले कि संदिग्धों का शहजाद भट्टी और आईएसआई से कनेक्शन भी उजागर हुआ है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जब से इनकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद से ही लगातार इनके साथ पूछताछ हो रही है और इस पूछताछ में सूत्रों का कहना है कि कई बड़े खुलासे हुए हैं, जो आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहली बात कि इनको टारगेट दिए जाते थे, कई अलग अलग टारगेट इन्हें दिए जाते थे। मुख्य चीज यह है कि एक्स मुस्लिम को सोशल मीडिया पर टारगेट करते थे, यानी कि जो पहले मुस्लिम थे उनको ये लोग टारगेट किया करते थे। और एक्स मुस्लिम की पहचान का इन्हें टारगेट दिया गया था कि पहले कौन मुस्लिम थे जिन्होंने अपना धर्म चेंज किया, जो एक्स मुस्लिम थे उनको ये लोग टारगेट करते थे। फिर सोशल मीडिया पर धमकाने का इन्हें टास्क मिला था, ये सूत्र का कहना है। वहीं कई राज्यों तक इन आतंकियों का नेटवर्क फैला था और विदेशी हैंडलर से संपर्क और ऑडियो क्लिप के सबूत मिले हैं। और देखिए, इनके नेटवर्क की भी जांच हो रही है, क्योंकि इनके नेटवर्क देश विदेश में फैले हुए बताए जा रहे हैं। जिस तरह से शुरुआत में सामने आया था कि इनकी शहजाद भट्टी और आईएसआई से कनेक्शन निकले थे, उसके बाद अब एटीएस और गहनता से इनसे पूछताछ कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, इनके नेटवर्क को खंगालने की कोशिश कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इन लोगों के टारगेट क्या थे, आखिरकार ये किस तरह से देश में नेटवर्किंग कर रहे थे। हर एंगल से जांच हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि इनकी गिरफ्तारी जब हुई उसके बाद इनके कई कनेक्शन सामने आए थे। उसके बाद अब यह सामने आया है, सूत्रों के हवाले से खबर जो मिल रही है कि एक्स मुस्लिम को ये सोशल मीडिया पर टारगेट करते थे। देखिए, स्लीपर सेल बनाने का भी इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि स्लीपर सेल के लिए भी ये काम करते थे। वहीं एक्स मुस्लिम को टारगेट करने का भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये लोग काम करते थे, इनको इस तरह के टारगेट्स दिए जाते थे। एक्स मुस्लिम की पहचान का टारगेट दिया गया था और साथ ही साथ ये लोग लोगों को धमकाने का भी काम करते थे, इसका भी टास्क इन्हें दिया गया था। ये तो इनको दिए हुए टास्क थे, लेकिन इनके साथ जो और लोग जुड़े होंगे, जो पूरी नेटवर्किंग होगी, वो किस तरह से काम करती होगी और किस तरह से भारत में ये लोग संदिग्ध गतिविधियों को और साथ ही साथ भारत में अराजकता फैलाने को लेकर किस तरह से काम करते थे। अब हर एंगल से यहां पर जांच हो रही है। एक तरफ जहां पर एटीएस को बड़ी सफलता मिली थी, उसके बाद इनकी पूछताछ जब हो रही है तो कई राज्यों तक इनके आतंकियों का नेटवर्क फैले होने की खबर भी मिल रही है। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशी हैंडलर से ये संपर्क में थे और ऑडियो क्लिप के सबूत मिले हैं, ये सूत्रों का कहना है। एटीएस ने दोनों संदिग्धों को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया था। बताते चले कि संदिग्धों का शहजाद भट्टी और आईएसआई से कनेक्शन है। आईएसआई वही आतंकी संगठन जो लगातार दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करता रहा है और उन्हीं के साथ इनके संपर्क सामने आए हैं। और यही वजह है कि लगातार जो जांच एजेंसियां हैं, जो एटीएस है, वो ऐसे संदिग्धों को, ऐसे लोगों को जो आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता दिखाते हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और यही वजह है कि सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नोएडा से गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ में जो बड़ा खुलासा हुआ है वो आपको बता रहे हैं। और देखिए, ये तो एक खुलासा है, लेकिन कई और खुलासे भी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे पूछताछ होगी, जैसे जैसे ये लोग अपना मुंह खोलेंगे, होते रहेंगे। अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, सूत्र बता रहे हैं कि ये लोग जो तुषार और समीर हैं, इनको कई टारगेट दिए जाते थे। एक्स मुस्लिम को सोशल मीडिया पर ये लोग टारगेट करते थे। क्या अपडेट है आपके पास पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए, जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, तुषार और जो हिजबुल्ला और तुषार है, इसके बारे में कई अहम जानकारियां निकल के सामने आई हैं। और जिसमें मुख्य रूप से अब ये जानकारी सामने आई है कि एक्स मुस्लिम, यानी कि जिन्होंने अपना धर्म बदला था, उनको ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आरएसएस
का जो दफ्तर है, चाहे हम लखनऊ की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें, तो वहाँ पे ये ग्रेनेड इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उससे पहले ये एटीएस की गिरफ्त में आ गए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जहाँ तक सवाल है कट्टरवाद का, तो चूँकि ऐसे युवाओं को कट्टरवाद के प्रति जोड़ने की एक बड़ी साजिश है और इसमें जो पाकिस्तान के जो गैंगस्टर्स हैं, चाहे हम सजाद भट्टी की बात करें या दूसरे जो गैंगस्टर्स वहाँ के उनकी बात करें, तो उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ऐसे जो युवा हैं और ख़ास तौर पर जो भारत के जो लड़के हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी साजिश हो सकती है, लेकिन चूंकि एटीएस की जो पूछताछ है वो लगातार जारी है और इसमें माना जा रहा है कि चूंकि कई राज्यों में, चाहे हम यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, एमपी की बात करें या दिल्ली की बात करें, तकरीबन 20 से ज़्यादा जो युवा हैं इनके साथ जुड़े हो सकते हैं। जी। और अविनाश, यहाँ पर नेटवर्किंग की जिस तरह से आपने बात की और पहले भी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, ये लोग एक्स मुस्लिम को टारगेट करते थे और उनको डराने धमकाने का भी काम करते थे। डरा धमका कर क्या इनको इसमें संलिप्त करना चाहते थे, अपने नेटवर्क में शामिल करना चाहते थे? और अब जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, इन लोगों के और भी कई बड़े टारगेट्स होंगे आने वाले समय में। देखिए समिका, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि XYM यानी कि जो एक्स मुस्लिम हैं, जो अपना धर्म छोड़ चुके हैं, उनको किस तरीके से टारगेट किया जाना है। चूँकि ये एक इस्लामिक कट्टरपंथ का एक नतीजा है, तो चूँकि उसी लाइन पे ये सारे जो युवा हैं आगे बढ़ रहे थे। और इसमें आप गौर करिए तो आज से तकरीबन 20 दिन पहले जो 4 गिरफ्तारियां हुई थी मेरठ से, उसमें एक ऐसा लड़का था जो कि हिंदू था, लेकिन उसको पैसे के बल पर उन जगहों की रिकी करने की परमिशन दी गई थी, या फिर उसको बोला गया था कि आप जाइए वहाँ पे, चाहे मिलिट्री प्रतिष्ठान हो या फिर कोई भी सरकारी प्रतिष्ठान है। तो चूँकि ऐसे जो लड़के हैं जो बेरोजगार हैं या फिर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उनको ऐसे लोग अपने झांसे में लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें एक इस्लामिक जो एक तंत्र है वो काम करता है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ऐसे लड़कों को जाहिर तौर पर ऐसे कामों में उलझाने की पूरी कोशिश की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये जो लड़के हैं बाद में चल के इसी देश के जो नागरिक हैं वो अपने देश को तबाह करने में कोई कशिश नहीं छोड़ते हैं। जी ठीक है अविनाश, अब हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करूंगी। तो देखिए, तुषार और समीर की गिरफ्तारी के बाद अब कई बड़े खुलासे पूछताछ में हुए हैं, जो आपको हम बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात, एक्स मुस्लिम को ये लोग टारगेट करते थे। सोशल मीडिया पर एक्स मुस्लिम को सर्च करके उनको डराने धमकाने का काम करते थे, अपने साथ शामिल करने के लिए युवाओं को उकसाने का काम ये लोग करते थे। और अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। तुषार और समीर को कई टारगेट दिए गए थे, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। साथ ही एक्स मुस्लिम को सोशल मीडिया पर ये लोग टारगेट किया करते थे, ये भी सूत्रों का कहना है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।